हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ अलग पढ़ाते हैं। टीजीटी का क्या पढ़ाते हैं? टीजीटी। देखिए टीजीटी, टीजीटी में टीजीटी हम इंग्लिश का पढ़ाते हैं। कुछ कोर्स विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्केच ऑफ विलियम शेक्सपियर क्या बताते हैं? लाइफ स्केच ऑफ विलियम शेक्सपियर बहुत ठीक से आपको बताते हैं, जैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए इतने सरल तरीके से हम बताते हैं कि जो पार्ट 1 में जितनी भी चीज बताएंगे हम आपको गारंटी के साथ पक्का याद हो गया। देखिए शेक्सपियर की जो फर्स्ट पहली चीजें आपको याद है, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब इसके 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे। इनका जो नामकरण था, नामकरण तो ध्यान दीजिएगा, नामकरण को बैप्टिटाइज कहते हैं। या एक क्वेश्चन टीजीटी बहुत आता है, नामकरण क्या कब हुआ था? बैप्टिटाइज 26 अप्रैल, देखिए 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 में इनका नामकरण हुआ था। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी सेम डेट में हुई थी। देखिए सेम डेट है भाई, एकदम 23 अप्रैल, देखिए ना 23 एकदम ठीक एकदम पूरा। देखिए 23 अप्रैल को पैदा भी हुए थे और 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। अब कब हुई थी? 1616 में हुई थी। 1616 वर्ष में, 1616 में 52 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की जो हुई थी 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हुई थी, इसे हम एनिवर्सरी ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? एनिवर्सरी ऑफ डेथ के नाम जानते हैं। क्वेश्चन टीजीटी में देखिए इसी तरह आता कि शेक्सपियर की एनिवर्सरी ऑफ डेथ कब था? इनकी 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। ठीक है, एनिवर्सरी ऑफ डेथ कब हुआ था? 23 अप्रैल 1616 में। देखिए याद कर लीजिए। अब इनका बाल देखिए, बाल था स्टेडफोर्ड ऑन एवन वार्नशायर इंग्लैंड में। फिर से देखिए स्टेडफोर्ड ऑन एवन वार्नशायर इंग्लैंड में। अब देखिए इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड की कंट्री थी। इंग्लैंड की क्या है? देखिए भाई इंग्लैंड इनकी कंट्री है। इंग्लैंड इनकी कंट्री है। ये पैदा कहाँ हुई थी? देखिए वार्नशायर, कहीं देखिए बहुत सी किताबों में वार्नशायर है, कहीं कहीं वारविकशायर है। देखिए दोनों वर्ड एक ही है, ऐसी बात नहीं कि दोनों अलग अलग है। दोनों वर्ड क्या है? दोनों एक ही है, लेकिन इसको कहीं कहीं वार्नशायर पढ़ा जाता है, कहीं कहीं वारविकशायर पढ़ा जाता है। तो ये इनकी जो वार्न स्थान का नाम है, मतलब जहाँ पैदा हुए थे। अब देखिए इसमें आता है एवन। एवन क्या है? एवन देखिए वहाँ के रिवर, इनकी जहाँ पैदा हुए थे उनकी रिवर का नाम है एवन। एवन क्या है? रिवर, नदी का नाम है। देखिए स्टेडफोर्ड क्या है? स्टेडफोर्ड के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है। ये एवन वहाँ पर क्या था? रिवर थी, स्टेडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट थी। अब तो आप काफी समझ गए होंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीक्यूटेड में निक नेम। इनका निक नेम क्या था? देखिए इन्हें दो नाम, इनका जो निक नेम दो था, दो था इनका निक। एक इन्हें बॉर्ड ऑफ एवन भी कहा गया और इन्हें स्वान ऑफ एवन भी कहा गया। देखिए पहला इन्हें बॉर्ड ऑफ एवन कहा गया और दूसरा इन्हें क्या कहा गया? स्वान ऑफ एवन कहा गया। इन्हें देखिए कैसे पुकारा गया? देखिए कॉल में इन्हें पुकारा गया। इन्हें 3 नामों से पुकारा गया। शेक्सपियर को 3 नामों से पुकारा गया। पहला क्या था? इन्हें इंग्लैंड नेशनल पोएट कहा गया। पहला क्या कहा गया? इंग्लैंड नेशनल पोएट। और दूसरा इन्हें क्या कहा गया? बॉर्ड ऑफ एवन। दूसरा क्या कहा गया? बॉर्ड ऑफ एवन। तीसरा क्या है? इन्हें द बॉर्ड कहा गया, द बॉर्ड। ठीक है, अब देखिए ये पोएट थे, किस युग के पोएट थे? देखिए शेक्सपियर किस युग के पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे। और किस युग के थे? एज को युग कहते हैं। किस युग के थे? एलिजाबेथन युग के थे। किस युग के थे? एलिजाबेथन युग के थे। देखिए ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर था। इनकी माता का क्या नाम था? जॉन मैरी था। ठीक है, इनकी स्पाउस इनकी पत्नी देखिए स्पाउस क्या है? पत्नी है इनकी भैया, ध्यान दीजिए भैया। ये इनकी पत्नी क्या नाम है? एने हैथवे, जो इनसे 8 साल ओल्डर थी, मतलब बड़ी थी। अरे शेक्सपियर 18 साल के थे तो इनकी पत्नी कितने साल की थी? 26 साल की थी। ठीक है, देखिए आपको याद होगा नहीं? आपको देखिए हमने बता दिया, देखिए लिख के इसलिए बता दिया ताकि आपको कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। फिर आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं।